औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स फेडरल बोर्ड क्लास 9th के लिए ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है कि आप लोगों ने किस तरह से पेपर अटैम्प्ट करना है, आपके पेपर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आप लोगों का पेपर आएगा किस तरह का, किस चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप लोग छोड़ ही नहीं सकते। तो हम लोग एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं सेक्शन ए की तरफ। तो सेक्शन ए के अंदर आप लोगों के पास क्या है कि आपको दिए जाएंगे 13 MCQs। 13 MCQs दिए जाएंगे, ठीक है। और आप लोगों ने क्या करना है, इन 13 MCQs के अंदर आप लोगों के पास कोडिंग चैप्टर 3 इंतहाई इंपॉर्टेंट चैप्टर चल रहा है इस टाइम पे। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके पास, उसके अंदर HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीज़ें हैं। और ये आप लोगों ने मेरी बात याद रखनी है कि ये तीनों चीज़ें इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके जाने हैं कि HTML के अंदर हम लोग क्या कौन कौन से टैग्स यूज़ करते हैं, CSS हम लोग किस तरह से अप्लाई करते हैं, जावास्क्रिप्ट के अंदर हम लोग किस तरह से लूप्स चलाते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स चलाते हैं और किस तरह से चीज़ें प्रिंट करते हैं। और आप लोगों को एक एक चीज़ पता होनी चाहिए कि किस टैग को यूज़ करते हुए हम लोग CSS लिखते हैं, किस टैग को यूज़ करते हुए हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखते हैं और किस टैग को यूज़ करते हुए हम लोग HTML लिखते हैं। और HTML का प्रॉपर कोड आप लोगों को फॉर्मेट में आना चाहिए। तो मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, कोडिंग के रिलेटेड जितनी भी आप लोगों की कोडिंग है क्लास 9th की चैप्टर 3 के अंदर, वो सब एक वीडियो के अंदर मैं डिस्कस कर लूँगा। तो अभी आप लोगों ने मेरी बात बड़े गौर से याद रखनी है और वो ये बात है कि आप लोगों के पास आप लोगों का तकरीबन तकरीबन 30% कह लो, 30% मैं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है 40% पेपर आपके पास कोडिंग में से आया हुआ है। सारी कोडिंग है आपके पास। ये देखो, तुम MCQs उठा के देखो। अगर ये देखो जावास्क्रिप्ट, ठीक है, ये देखो जावास्क्रिप्ट HTML, ठीक है। और उसके बाद नीचे जाते हैं, 3 MCQs आपके पास यहाँ पर आ गए जो कि आपके पास आए हैं इसी में से। अब हम लोग अगर आगे जाएं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं 13 आपके पास हो गए सेक्शन ए के क्वेश्चन। सेक्शन बी के अंदर आपके पास हैं कितने क्वेश्चन हैं जी, आपके पास 11 क्वेश्चन हैं और हर एक के साथ और का पार्ट गिवन है। लेकिन तुम इसके अंदर भी देखो तो हमारे पास क्या कि कोडिंग है HTML, ठीक है, ये HTML आ गई जी, सही है। और देखो HTML CSS यहाँ पर होगी काफ़ी ज़्यादा। नीचे आ जाओ तो ये देखो, ये HTML का प्रॉपर कोड ये जो भी दिखाया है वो है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड दिया हुआ है। तो ये HTML CSS और जावास्क्रिप्ट तो तुम छोड़ ही नहीं सकते। ये तो दोबारा एक जावास्क्रिप्ट का कोड दे दिया उन्होंने, ठीक है। और उसके बाद नीचे अगर हम लोग आ जाएं, अगर हम लोग लॉन्ग पर आएँ तो लॉन्ग में भी क्या है, हमारे पास एक प्रॉपर उन्होंने जो क्वेश्चन दिया वो HTML से उठा के दे दिया, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट से उठा के दे दिया। ये दोनों चीज़ें जान छोड़ ही नहीं रही। और ये इसलिए जान नहीं छोड़ रही क्योंकि आप लोगों ने पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। आप लोगों को कोडिंग आनी चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट्स किस तरह से रन करनी है। एक एक कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। HTML CSS और जावास्क्रिप्ट इंतहाई अहम टॉपिक हैं आपके पास, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट। और इसके बाद कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के पेपर के अंदर सेक्शन ए है, जिस तरह के भी मैंने आप लोगों को बताया है कि आपके पास सेक्शन ए आएगा। और आप लोगों ने डरना नहीं है। अगर आप लोग नेशनल बुक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं, तो आप लोगों ने कोई भी एक बुक अच्छे से पढ़ लेनी है, चाहे वो नेशनल बुक फाउंडेशन है, चाहे वो कोई भी और बुक आप लोगों ने पढ़ी है। फेडरल बोर्ड के अंदर 3 बुक्स हैं, कोई भी एक पढ़नी है अच्छे से बस, और आपका पेपर 100% ठीक होगा। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर रोल नंबर जो भी आपका ऊपर लिखोगे यहाँ पर, यानी कि 5 है तो यहाँ 5 लिखोगे और नीचे से 5 को ये कर लोगे। लेकिन ये बाहर नहीं निकलना चाहिए, मेरा बाहर निकला मार्कर तुम लोगों का नहीं निकलना चाहिए। इस तरह सारा फिल कर लेना। यहाँ से 3 है तो ऊपर 3 लिख लेना और ये नंबर भी इस तरह से 4 3 3 1 इस तरह है तो इधर लिख लेना 4 3 3 1 इधर लिखना भी है, ओके। और इधर अपने साइन कर लेने। और लेड पेंसिल कभी भी यूज़ नहीं करनी, ना ओवर राइटिंग करनी है ना डिलीटिंग करनी है। कभी भी ओवर राइटिंग और डिलीटिंग नहीं करनी है MCQs के अंदर, क्योंकि आप लोगों के MCQs OCR के जरिए चेक होते हैं। जहाँ पर उसको देखेगा कि आप लोगों ने 2 ऑप्शन किए हैं तो आप लोगों को 0 मार्क्स दे देगा। यहाँ पर अगर आप लोगों ने गलती से 2 मार्क्स सेलेक्ट कर लिए हैं तो आपको 0 मार्क्स देगा। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा कि जल्दी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि डी ऑप्शन हमारे पास होता है तो हम जल्दी से ये वाला सेलेक्ट कर लेते हैं। तो आप लोगों ने जल्दी से ध्यान करना है, जल्दी नहीं करनी, डी ऑप्शन को ही करेक्ट करना है। यहाँ से डी ऑप्शन को, ये ना एक को कर लो जल्दी से, भाई ये एक इसके साथ लग रहा है तो इसलिए ये ठीक है। तो इस तरह नहीं करना, इसको बड़े गौर से देखना कि ये हमारे पास डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। अच्छा, अब आपके पास वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। रैम वर्सेस रोम के डिफरेंसेस, बसेस क्या होती हैं, कौन कौन सी बसेस हैं, मदरबोर्ड क्या होता है,
यानी कि जितना भी इंटरनल स्ट्रक्चर है वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग सॉफ्टवेयर पे बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर्स, हर फील्ड के अंदर, बैंकिंग के अंदर, ई कॉमर्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर किस तरह से कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। आप लोगों को इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए। वायरलेस डिवाइसेस क्या हैं, आप लोगों को डिफरेंट आर्किटेक्चर्स हैं आपके पास, जो लैन वैन मैन है उनको उनके बारे में पता होना चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए डिफरेंट टोपोलॉजीज़ के बारे में, स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, जितनी भी टोपोलॉजीज़ हैं उनके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सी टोपोलॉजी बेस्ट है और क्यों है। सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है, जो कि मैश टोपोलॉजी है। ये जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इसको हम लोग एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे। आज के दिन हम लोग खाली पेपर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं कि आपके पास कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। ये जितनी बातें मैंने की हैं ये मैं एक वीडियो के अंदर बना दूंगा सेपरेट। उसके अंदर मैं आप लोगों को बता दूंगा क्रैश कोर्स के अंदर कि ये सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो कभी भी बता रहा हूँ, लेकिन उस टाइम जवाब भी बता दूंगा। और कोडिंग की भी एक पूरी वीडियो बना दूंगा जिसके अंदर हम लोग HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट जितनी भी आपकी आनी है क्लास 9th के अंदर वो सब कवर हो जाएगी। आप लोगों को पता होना चाहिए कि डाटा एनालिटिक्स क्या है और ये किस तरह से यूज़ हो रहा है हमारे पास, ये डाटा को हम एनालिसिस किस तरह कर सकते हैं, उसके ऊपर फ्लो चार्ट बनाना आना चाहिए आप लोगों के पास। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि कंप्यूटर के नुकसानात क्या हैं और कौन से बेनिफिट्स हैं। ये सब आप लोगों को चीज़ें पता होना चाहिए। और उसके बाद भी अगर आप लोगों का पेपर अच्छा ना हुआ तो ये मुमकिन नहीं है। आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। सिर्फ कॉन्सेप्ट्स जब आप लोगों के क्लियर होंगे सारे, तो ये हो ही नहीं सकता कि आप लोगों का पेपर ख़राब हो। तो कॉन्सेप्ट्स आप लोगों ने अपने क्लियर करके रखने हैं। एक एक चीज़ के बारे में आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए कंप्यूटर साइंस के अंदर। बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़े का कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। आप लोगों की इतनी अच्छी बुक उन्होंने बनाई है कोडिंग की, अभी से आप लोगों को HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट करा रहे हैं। मैं क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाता भी हूँ और इंशाल्लाह मैं इसके बारे में पूरी एक कोडिंग की वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोग मुझे कहते हैं तो मैं आप लोगों को बना देता हूँ। कमेंट्स के अंदर शो किया करो कि आप लोगों को वीडियोज़ चाहिए, ठीक है, ताकि हमारे अंदर भी मोटिवेशन आए, हम लोग वीडियोज़ बनाएं। तो बताया करो कि आप लोगों को किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, कौन सा टॉपिक मुश्किल लग रहा है। कोडिंग मुश्किल लग रही है, कोडिंग है ही मुश्किल, लेकिन जब मेरे से सीखोगे तो मज़ा आएगा। कोडिंग सीखोगे तो आप लोगों का दिमाग खुलेगा। पहले देखो हम लोग का दिमाग कुछ सोचता नहीं, इतना सा होता है। वो जब कोडिंग करते हैं हमारा दिमाग इतना बड़ा हो जाता है, हम लोग जल्दी से आंसर्स कर सकते हैं चीज़ों के, ठीक है। जिस तरह हम लोग शॉप में जाते हैं, हम लोग को सिलेक्शन नहीं हो रही होती कौन सा शूज़ लें, कौन सी शर्ट लें, कौन सी पैंट लें। जब आप लोग एक कोडर बनते हो तो आपका दिमाग माशाल्लाह से इतना अच्छा हो जाता है कि आप लोग जल्दी से क्विक सिलेक्शन कर सकते हो। क्विक सिलेक्शन की टेक्निक आपको आ जाती है कोडिंग से। और ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं ये सब थ्योरी है। उसके बाद ये जी हमारे पास डाटा एनालिसिस क्या है, AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, ये सब थ्योरी है। प्रैक्टिकल वर्क आपके पास कोडिंग के अंदर आता है। असल मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके पास कोडिंग के अंदर है, ठीक है। तो एक एक चीज़ इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे। तो आज की ये वीडियो थी जो कि थी कि पेपर सॉल्व किस तरह से करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और किस तरह से आप लोगों ने चीज़ों को लेकर चलना है। ये छोटी सी ब्रीफ गाइड थी। और उसके बाद हम लोग लाइव भी बैठा करेंगे जब आप लोगों के पेपर्स होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ऑन द स्पॉट गेस्ट पेपर्स, यानी कि जो क्वेश्चन आने ही आने, हमें पता है कौन से आने हैं। HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट आनी है, कुछ भी हो जाएगी, नहीं हट सकती पेपर में से, गारंटी है। हमें पता है कि वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल मेमोरी पूछेगा ही पूछेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम पूछेगा क्या होता है, बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर पूछेगा ही पूछेगा, हो ही नहीं सकता ना पूछे। सेकेंडरी मेमोरी और मेन मेमोरी में क्या डिफरेंस है ये पूछेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग में क्या डिफरेंस है वो पूछेगा। हमें पता है एक एक चीज़, अल्लाह के शुक्र से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और अपनी स्पोर्ट दिखाओ।